बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। आजकल का मतलब ऐसा हो गया है मामला कि भाई साहब जितना झूठ बोल सकते हो बोलो, सब लोग खुश हैं। लेकिन सच बोलोगे ना तो आपको तुरंत गालियां मिलने लगेंगी। हाँ, यही चल रहा है। मतलब आप कोई कितना भी बड़ा झूठ बोल दो, सब लोग खुश। अरे वाह 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 वाह, क्या क्या बात है, क्या बात है, अरे तुम ही हो, आप ही हो प्रभु। लेकिन अगर कोई आदमी सच बोल दे तो उसको देशद्रोही, गद्दार, चमचा, जयचंद। मतलब आपको बात बता रहा हूं, मतलब मोदी जी की बात कर रहा हूं मैं। कि मोदी जी जब 2014 में आए थे क्या बोलते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। इतना बड़ा झूठ, सब लोग खुश। लेकिन अगर आप एक सच बोल दो, किसी से पूछो भाई साहब अच्छे दिन आए क्या, अरे तू गद्दार, चमचा, कांग्रेसी, देशद्रोही, जयचंद। बस मतलब देख रहे हैं कि झूठ पे खुश हैं और सच बोल दो। मोदी जी ने क्या कहा था, भाइयों बहनों 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे। सारे लोग खुश, वाह क्या बात है प्रभु, आप ही हो प्रभु। लेकिन अगर आप सच बोल दे, इतना बड़ा झूठ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगर आप सच बोल दे कि भाई साहब 2 करोड़ छोड़ो, है 10 लाख रोजगार मिले साल में, अरे बात कर तू, देशद्रोही, चमचे, गद्दार, जयचंद। ये है भाई साहब, मोदी जी ने कितना बड़ा झूठ बोला कि भाइयों बहनों विदेश से काला धन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर विदेशों से काला धन वापस आ गया तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए भी आ सकते हैं। आ सकते ही बोला था, है ना। सारे लोग खुश, वाह प्रभु आप ही हो, 15-15 लाख काला धन विदेश से ले आओगे हम लोग, मतलब हाँ। लेकिन इतने साल हो गए भाई साहब, काला धन आया। 15 लाख की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। काला धन के ऊपर कभी मोदी जी ने दोबारा कोई बात की? उल्टा विदेशों में जो काला धन था वो 2-3 गुना 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है। बस ये सच सुनते ही अरे तू देशद्रोही, तू चमचे, तू गद्दार। ये है भाई साहब। 2014 में मोदी जी क्या बोलते थे, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, बहुत हुई रसोई गैस की मार, अब की बार मोदी साहब। अरे वाह प्रभु आप ही हो प्रभु, हे प्रभु कितने मतलब इतनी बड़ी झूठी बात को स्वीकार कर लिया सबने। लेकिन अगर उनके सामने सच बोल दो कि जो 450-500 का सिलेंडर था वो भाई साहब 1100 का मिलने लगा है। अब तो मोदी जी सिलेंडर विलेंडर की बात ही नहीं करते। बस इतना सच बोल दो, अरे तू देशद्रोही, तू गद्दार, तू चमचे, तू कांग्रेसी। समझ भी नहीं आ रहा है ये क्या है। मतलब इतनी सारी बातें जो पहले बोलते थे उसमें से अगर जो बातें उन्होंने ही खुद ने ही बोली है वो बोल करके गायब हो गए हैं, उन बातों पे कभी चर्चा नहीं करते हैं। अभी यूपी में इलेक्शन थे तब उन्होंने बोला था कि मेरी सरकार बनवा दीजिए और साल में होली और दिवाली 2 सिलेंडर फ्री मिला करेंगे। साल भर हो गए, होली दिवाली सब निकल गई, लेकिन कोई जवाब ही नहीं। मतलब वो वाला झूठ स्वीकार कर लिया। अब आप पूछ लो भैया होली दिवाली के सिलेंडर कहाँ हैं जो बोल के गए थे, हैं? अरे तू देशद्रोही, तू चमचे, तू गद्दार, तू कांग्रेसी। मतलब सुनना है कि सच सुन करके ये आपको देशद्रोही, गद्दार, चमचे ये सब बोल देंगे, लेकिन झूठ में खुश है। मुझे तो लगता है कि ये जितने मोदी जी के भक्त हैं, तो मोदी जी ने ठान लिया है कि न सच बोलूंगा न सच बोलने दूंगा। पता ये अपने ही लोगों को जो सच बोल रहा है, कह रहा है, उसी को देशद्रोही, चमचे, गद्दार, पाकिस्तानी, दल्ले, पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी बातें बोलते हो। बातें करते हैं संस्कार की, संस्कृत की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। किस राष्ट्रवाद में लिखा है कि अगर कोई सही बात कहे तो उसको देशद्रोही बोलो, चमचा बोलो, गद्दार बोलो, राष्ट्रद्रोही बोलो? ये राष्ट्रवाद है ये? तो मतलब एक वर्ग ऐसा है जो सिर्फ झूठ में, इनको झूठ बोलते रहो, झूठ बोलते, झूठ में सब खुश है। लेकिन अगर किसी ने सच बोल दिया तो देशद्रोही, चमचे, गद्दार। तो भाई साहब हम भी देश के नागरिक हैं, हम भी आपके जैसे ही हैं, हमें भी देश की चिंता है।
तो आप झूठ में जी रहे हो, झूठ आपको पसंद है, झूठ में खुश हो। लेकिन मैं सच बोलता हूं, सच कहता हूं और सच्ची बातें कह रहा हूं। तो हम देशद्रोही और आप देशभक्त झूठी बातों में खुश हैं, है? तो ये तो हम आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो अपना मौज कर रहे हैं। तो आप लड़ते रहिए, हमारा जो काम है आप झूठ पे जीते रहिए, हमारा काम है सच बोलना, मुद्दों पे बात करना, हम करते रहेंगे। ऐसे ही आज़ादी के पहले भी बहुत सारे लोग थे जो देश के लिए लड़ते थे, शहीद होते थे, अपने घर परिवार को त्याग दिया, घर परिवार के लोगों को कहाँ से कहाँ चले गए, कैसा कैसा जीवन गुजारा। तो वो भी थे। और एक ऐसे भी लोग थे जो अंग्रेज़ों की गुलामी भी करते थे, है? और अंग्रेज़ों की मुखबरी भी करते थे, जो कभी स्वतंत्रता संग्राम में चीज़ों में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े भी नहीं। एक वैसे भी थे और एक देशभक्त भी थे, युवा थे जो फांसी पे लटक गए, जिन्होंने जेलों में अपना जीवन काट दिया और जिन्होंने कितनी लाठियाँ, डंडे, गोलियां खाई। एक वैसे भी लोग थे। तो हर दौर में वैसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैं ऐसा ही हूँ, आप चाहे जैसे हों, लेकिन मुझे देश से प्यार है। मैं सच्ची अच्छी बातें, देश हित की बातें करता रहूँगा। भारत माता की जय। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।